हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समतल दर्पण के द्वारा किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब किसी छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बनना पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनना समतल दर्पण के द्वारा पढ़ेंगे। मतलब किसी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा कैसे बनता है उसको जानेंगे। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो लार्ज है, लार्ज ऑब्जेक्ट। तो लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा वस्तु। और फिजिक्स के दृष्टिकोण से बड़ा वस्तु का मतलब हुआ कि बहुत सारा जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस तरह करके बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जब मिलेगा तब यह जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसी को कहेंगे लार्ज ऑब्जेक्ट। तो लार्ज ऑब्जेक्ट अगर समतल दर्पण के सामने है तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसी को समझना है। तो आइए समझते हैं। इसके लिए हम लोग एक समतल दर्पण लेंगे। एक समतल दर्पण लिए, एक समतल दर्पण लिए। इसके पीछे का भाग हम लोगों ने पेंट कर दिया ताकि यह दर्पण बन जाए। अब समतल दर्पण के सामने कोई एक बड़ी वस्तु हम लोग लेते हैं। एक वस्तु लिए, समतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु लिया। इस वस्तु का नाम रख दीजिए ए बी। अब इस बिंदु से, बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण चलाते हैं जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है। प्रकाश की किरण चली जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ती है तो उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है। यह इसी रास्ते से पुनः लौट जाएगी। ऐसी स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। अब इसी बिंदु से एक दूसरा प्रकाश की किरण हम चलाते हैं। चूंकि प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की 2 परावर्तित किरणों का होना जरूरी है। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, बिंदु ए से प्रकाश की किरण चलती है और दर्पण के सतह पर आपतित होती है और फिर यहाँ से लौट जाती है। कैसे लौटती है? तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटती है। तो जब परावर्तन के नियम का पालन करेगी और जब इस आपतन बिंदु पर हम लंब डालेंगे तो यह जो आपतन कोण होगा और यह जो परावर्तन कोण होगा यह दोनों बराबर होगा। अब यह जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी से हम प्रकाश की किरण चला रहे हैं। यहाँ पर बिंदु बी हम लोग मानते हैं। इस बिंदु बी से प्रकाश की किरण, एक किरण चलाए जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है। आप जानते हैं कि समतल दर्पण पर प्रकाश की लंबवत किरणें पड़ती है तो वह पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। अब एक दूसरा किरण यहाँ से हम चलाते हैं। समतल दर्पण पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। आपतन बिंदु पर जब लंब डालते हैं मतलब यह हुआ कि यहाँ जो आपतन कोण बन रहा है और यहाँ जो परावर्तन कोण बन रहा है दोनों का मान बराबर है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिल नहीं रही है। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे से नहीं मिलती है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
ऐसे स्थिति में परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब यह किरण है, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाइए। इस किरण को भी, यह दूसरी परावर्तित किरणें हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए। बढ़ाए तो यहाँ आकर के मिलती हुई प्रतीत हुई। अब यहाँ से बिंदु बी से भी प्रकाश की एक किरण चल रही है जो उसी रास्ते से लौट रही है। अब इसको भी पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं और यहाँ से जो परावर्तित किरणें चली है इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। यह किरण आकर के यहाँ मिली। यह बिंदु ए का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, अब बिंदु बी का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बना। इसको ए डैश मान लीजिए, इसको बी डैश मान लीजिए। इसी तरह जितने बिंदु से यह जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ी वस्तु है, बना है, सभी बिंदु का प्रतिबिंब इसी बीच बनेगा और एक यहाँ पर प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा कैसे बनता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी बिंदु, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसे बना। इस वीडियो में हमने देखा कि किसी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा कैसे बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, सबसे पहले या तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगी। काल्पनिक इसलिए कि परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बन रही है। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बन रहा है। परावर्तित किरणें तभी मिल रही है जब परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसीलिए प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वह प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरा चीज कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। मतलब वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार का। दोनों बराबर होगा। चौथा पॉइंट, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से दर्पण की जो दूरी होती है, वस्तु और दर्पण की जो दूरी होगी, वही दूरी प्रतिबिंब और दर्पण की होगी। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि वस्तु दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब दूरी के। इस तरह हमने देखा कि समतल दर्पण में किसी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।